अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और हर किस्म की आजमाइश से महफूज खुश व खुर्रम ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एक तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और मुझे राय भी दीजिएगा कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के हवाले से, और अदर देन अगर आपको वीडियो या कोई मौका या कोई वाक़े के हवाले से कोई वीडियो देखना चाहते हैं। और फिर दूसरी बात ये है कि हु वन न्यू ऑन माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, like the videos and share them, and also press the bell icon because it's a matter of concern between us। अच्छा, आज मैं एक और शहीद पाकिस्तान का तज़किरा करना चाहता हूँ जिनका 20 अगस्त को यौम शहादत था। सबसे यंग पायलट राशिद मिन्हास मेरी मुराद है, और उन्हीं के बारे में ये किसी शायर ने कहा था, ए राय हक़ के शहीदो वफ़ा की तस्वीरों तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। और फिर ये है कि शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। राशिद मिन्हास वो नौजवान है जो अपने वतन पे, अपनी वतन की मिट्टी के लिए कट मरा, लेकिन उसने अपने जहाज़ को इंडिया की ज़मीन पर जाने से रोक कर ये साबित कर दिया कि हमारे नौजवान, हमारे आर्मी ऑफिसर्स, हमारे एयरफोर्स के ऑफिसर्स अपने वतन से बेपनाह मोहब्बत करते हैं और इसके लिए वो अपनी जान की बेपरवाह नहीं करते। अब हम इस वीडियो की तरफ चलेंगे और विजुअल की शक्ल में मैं आपको दिखाऊंगा कि राशिद मिन्हास का बचपन कैसे गुज़रा, कैसे उन्होंने ट्रेनिंग की और किस तरह फिर वो जहाज़ और फिर सारा सिलसिला कैसे उनको निशान हैदर मिला और किस तरह हमारी हुकूमत ने उनको एजाज़ निशान हैदर से नवाजा और फिर एक एयरपोर्ट को उनके नाम से मौसूम किया। और इसी तरह जो सारा सिलसिला है उसको आप देखेंगे। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और आपको पता चलेगा कि राशिद मिन्हास कैसे इंसान थे। आए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की तारीख़ जैसा कि मैंने पहले बताया बहादुर सपूतों से बड़ी पड़ी है, चाहे वो एम आलम हों, चाहे वो सैफुल आज़म हों, चाहे वो स्क्वाड्रन लीडर हसन सिद्दीकी हों। लेकिन आज हम तज़किरा करेंगे अपने एक और बहादुर सपूत राशिद मिन्हास का, जो 17 फरवरी 1951 में कराची में पैदा हुए और कराची में उन्होंने अपना बचपन गुजारा और फिर उनकी फ़ैमिली रावलपिंडी शिफ्ट हो गई और वहाँ पर उन्होंने सेंट मैरीज़ कैम्ब्रिज स्कूल से इब्तदाई तालीम हासिल की। और उसके बाद उनकी फैमिली एक बार फिर कराची शिफ्ट हुई। इनको जहाज़ों के मॉडल जमा करने का बचपन से बड़ा शौक़ था और बड़े आला पाए के मॉडल वो ख़ुद भी बनाते थे और उनके पास थे, और यही शौक़ उन्हें बाद में एयरफोर्स में भी ले गया। इनके वालिद मजीद मिन्हास राजपूत एक सिविल इंजीनियर थे। राशिद मिन्हास ने 51 यानी कि 51st GDP कोर्स में 13 मार्च 1971 को कमीशन हासिल किया और पायलट के लिए उनकी तरबियत शुरू हो गई। वो एक शुरू से ही कुछ कर गुज़रने का सोचते रहते थे और यही उनका शौक़ उनको PAF में ले गया। 20 अगस्त 1971 को वो अपना एयरक्राफ्ट T-33 उड़ाने के लिए तैयार थे। ये उनकी दूसरी सोलो फ़्लाइट थी। राशिद मिन्हास अपने जहाज़ को रनवे की तरफ ले जा रहे थे कि उनके बंगाली इंस्ट्रक्टर फ़्लाइट लेफ्टिनेंट मतीउर रहमान ने उनको रुकने का इशारा किया और जहाज़ में इंस्ट्रक्टर की सीट पर आकर बैठ गए और जहाज़ पर कंट्रोल हासिल करने के लिए राशिद मिन्हास को दबाना शुरू किया। और वो जहाज़ को दरअसल भारत की तरफ ले जाना चाहते थे। राशिद मिन्हास अक्सर ये कहा करते थे अपनी बहन को भी और अपनी वालिदा को भी कि मैं कोई बड़ा काम करूँगा। और फिर ये हुआ कि जहाज़ का कंट्रोल हासिल करने के दौरान ही उन्होंने जब ये देखा कि मैं जहाज़ का कंट्रोल हासिल नहीं कर सकता, तो उन्होंने जहाज़ का रुख ज़मीन की तरफ मोड़ दिया और जहाज़ नोज़ के ज़रिए से यानी कि अपने सामने वाले रुख से ज़मीन से टकराया और तबाह हो गया और राशिद मिन्हास
شہید ہو گئے۔ بعضاں جو پاکستان کی طرف سے ان کو اعزاز بخشا گیا، پی ایف بیس مسرور کو انہوں نے ایک پیغام بھیجا اور اس میں بتایا کہ مجھے ہائی جیک کر لیا گیا ہے۔ ایئر کنٹرول نے دوبارہ کنفرم کرنے کے لیے، اور بعد کی تحقیقات سے بھی یہ بات ثابت ہو گئی کہ متیع الرحمان بنگلہ دیش کی تحریک آزادی اور بھارت سے قریبی تعلق کی وجہ سے طیارے کو بھارت لے جانا چاہتے تھے اور اپنے کچھ مقاصد حاصل کرنا چاہتے تھے۔ راشد منہاس نے متیع الرحمان سے طیارے کا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے زور آزمائی، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، اور انڈین بارڈر سے 51 کلومیٹر پہلے ٹھٹھا کے قریب جہاز کو زمین سے ٹکرا دیا اور طیارہ پاش ہو گیا۔ شہادت کے بعد راشد منہاس کو نشان حیدر کے اعلیٰ ترین ایوارڈ سے نوازا گیا۔ وہ سب سے کم عمر ترین اور پی ایف کے پہلے پائلٹ ہیں جنہیں یہ اعزاز حاصل ہوا، اور بعد میں ایک روڈ کے نام سے بھی